हेलो दोस्तों, मैं सत्यम चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये सीरीज हम इसलिए लेकर आए हैं कि आपको जो कंटेंट आने वाला है एग्जाम में उसका थोड़ा पता लगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों से हमें पता चलता है कि आगे क्या कंटेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कीजिए सॉल्व इसे। पहला क्वेश्चन हमें दिया है BTUZ635PC। इसको मिरर में बताना है हमें कि मिरर में किस प्रकार की इमेज बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमें क्या दिया है, BTUZ635PC। इसको मिरर में किस प्रकार की इमेज बनेगी ये बताना है हमें। तो देखिए हम इसको बताते हैं कि मिरर में किस प्रकार से बनेगा। तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो लास्ट से पलटी होके बनेगी, यहाँ से जो होगा यहाँ से पलट कर बनेगा। तो देखिए सी किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा मिरर में। P इस प्रकार से बनेगा, 5 इस प्रकार से बनेगा, 3 हमारा किस प्रकार से बनेगा, 3 हमारा इस प्रकार से बनेगा। और जो हमारा 6 होगा, 6 किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। Z जो होगा हमारा इस प्रकार से बनेगा। U तो जैसे का तैसा ही रहेगा, T भी जैसे का तैसे ही रहेगा। और B जो है इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार की हमारी इमेज आएगी, ठीक है, इस प्रकार की इमेज आएगी। तो ये हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है, ये हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है ये हम देखेंगे। तो ये हमारा मैच करेगा, हम पहले ऑप्शन से मैच करके देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में हम देखें तो हमारा जो 6 की जगह है तो वहां पर 9 है। बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में हमें Z सीधा दिख रहा है, Z सीधा दिख रहा है। और पहले ऑप्शन में भी Z सीधा है। लेकिन हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में एक प्रश्न आकृति दी है हमें कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से कुछ आकृति दी हुई है हमें यहां से इस पेज को कट करना है। यहां से ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, यहां से हमें इसको कट करना है और इसके ऊपर रखना है हमें, ठीक है। तो इसके ऊपर रखने के बाद जो आकृति मिलेगी हमें वो आकृति बतानी है कि 4 ऑप्शन में से किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं किस प्रकार की आकृति बनेगी इसमें। तो यदि हम इस पेज को आधा कर दें, इतना यहां से हम इसको ऐसा काट के रख दें, इस वाले भाग को काट कर इस पर रख दें, तो किस प्रकार की आकृति बनेगी इधर देखिएगा। ये हमारा पेज कितना हो जाएगा, इतना बचेगा, कितना, इतना बचेगा। अब इस पर आकृति कैसी बनेगी, तो ये जो होगा हमारा, ये तो हमारे पास रहेगा, ठीक है। और जो ये हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा जो रहेगा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, अर्धचंद्राकार। और जो हमारा गोला है, जो इस साइड ये जो गोला है, ये पूरा का पूरा किधर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारे पास जो आकृति आई है वो किस ऑप्शन से मैच करती है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच करती है। किससे मैच करती है, ऑप्शन नंबर सी से मैच करती है। तो क्वेश्चन दिया है हमें, देखिए, सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है
अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाएं से 10वां है। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं तो सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं। हमें यह बताना है कि अरुण और सुभाष के बीच कितने लड़के हैं। तो देखिए दोस्तों, पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? पंक्ति में कुल 35 सदस्य हैं। तो पंक्ति का हम बायां देखें तो पंक्ति का बायां क्या होगा? पंक्ति का बायां होगा ये, और पंक्ति का दायां होगा क्या? दायां होगा ये। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अब अरुण सुभाष एक इस पंक्ति में बाएं से 13वां है, तो ये पंक्ति का बायां है। बाएं से 13वां कौन है? सुभाष है, 13वां है ना। और इधर देखें दाएं से 10वां, दाएं से 10वां कौन है? अरुण है। ठीक है, और हमें इस पंक्ति में कुल 35 सदस्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, इन दोनों को यदि ऐड कर दें, जोड़ दें, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 और 10 23, और 35 में से हम 23 को हटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा? 12। तो पंक्ति इन दोनों के बीच, सुभाष और अरुण के बीच 12 सदस्य बचेंगे, 12 लड़के बचेंगे। तो 12 लड़के, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें एक ओपन पासा दिया हुआ है, देखिए। अगले क्वेश्चन में हमें नीचे दी गई आकृति को यदि घन के रूप में मोड़ा जाए तो 3 बिंदु के विपरीत कितनी बिंदु होंगी। हमें एक ओपन पासा दिया है जिसमें बिंदुएं दी हैं 6, 1, 3, 4, 2, 5, इतनी बिंदुएं दी हुई हैं हमें, और ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 5, 6। हमें यह बताना है कि 3 बिंदु के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ओपन पासे में क्या होता है, ये हमारे पास ओपन पासा दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर हमें दी हुई है 6 बिंदुएं। ठीक है, यहां हमें एक बिंदु दी है, यहां पर 3, ठीक है, यहां पर 4, यहां पर 2 और यहां पर 5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो ओपन पासे का एक नियम होता है कि इसमें एक जो होता है, एक घर छोड़कर हमें इसके जो यहां से हम यदि इसको यहां लेंगे एक घर छोड़कर, तो इसके 6 के विपरीत 3 होगा। ऐसा ही इसमें भी हमें करना है, इसके विपरीत ये होगा। ठीक है, एक घर छोड़कर जो होता है वो उसके विपरीत होता है पहले वाले के, या दूसरा वाला जो होता है वो पहले के विपरीत होता है, या पहला वाला जो होता है वो दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, और जो हमारे पास बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हमसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 बिंदी हमारी यहाँ पर है और 3 के विपरीत हमारी 6 बिंदी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हमने दिया गया है निम्नलिखित आरेख ए बी सी और डी में निम्नलिखित आरेख ए बी सी और डी में से ऐसा आरेख चुनिए जो दिए गए 3 वर्गों उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क के बीच संबंधों को दर्शाता है। हमें इस पर 4 आकृति दी है, उत्तर आकृतियां दी हुई है, उसमें से हमें बताना है कि सही आकृति कौन सी होगी जो इसमें फॉलो करेगी। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है
कि उत्तर अमेरिका एक महाद्वीप है। ठीक है, उत्तर अमेरिका क्या है? एक महाद्वीप है। और हम देखें तो उसमें संयुक्त राज्य एक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? एक देश है। यह हमारा उत्तर अमेरिका। ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है। और इसी में क्या करेंगे? न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। तो इस प्रकार की आकृति हमारी फॉलो करेगी। तो इस प्रकार की आकृति हमें ऑप्शन नंबर ए में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन के आधार पर हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, एक निर्देश दिया है, उसके आधार पर हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों के आंसर बताने हैं हमें। तो देखिए हमें क्या दिया है? किसी कोड में त्रिभुज, वर्ग और एक एरो है। इसे क्या लिखा जा रहा है? राम इज गोइंग। ठीक है, अगला दिया है हमें एरो, वर्ग और एक वृत्ताकार गोला दिया है। इसका अर्थ दिया है हमें श्याम इज गोइंग। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वृत्त दिया है, प्लस दिया है और दिया है एक त्रिभुज। उसमें दिया है हमें राम एंड श्याम। ठीक है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहां पर हम देखते हैं इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हम पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब देखते हैं पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में हमें आकृतियां कौन सी कॉमन मिलती हैं। तो यहां पर हम देखें पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में हमें पहली आकृति मिलती है एक वर्ग। तो यहां पर हमें वर्ग की आकृति मिलती है और यहां भी हमें वर्ग की आकृति कॉमन मिलती है। इसी प्रकार हम यहां पर देखते हैं पहले क्या हमें कॉमन मिलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं पहले में इज और दूसरे में भी इज कॉमन मिलता है। तो वर्ग की कोडिंग क्या हो जाएगी? इज। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला देखें, यदि इसमें पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में देखें तो पहले समीकरण में हमें क्या एक एरो कॉमन मिलता है, दूसरे समीकरण में भी हमें एरो मिलता है। और यदि इधर देखें तो यहां पर गोइंग और यहां भी गोइंग कॉमन मिलता है। तो एरो की कोडिंग क्या हो जाएगी? गोइंग। ठीक है, उसी प्रकार अब हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं। तो सेकंड में हमें वृत्त कॉमन मिलता है और थर्ड में भी हमें वृत्त कॉमन मिलता है। यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर हमें श्याम और यहां भी हमें श्याम कॉमन मिलता है। आगे हम फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। इसी सीरीज में हमें देखना है, इसी सीरीज में हमें देखना है। तो देखिए हमें यहां पर एरो कॉमन मिला और यहां पर एरो कॉमन मिला जिसकी कोडिंग हमें मिली गोइंग। और यहां पर हमें वृत्त कॉमन मिला जिसकी कोडिंग मिली हमें श्याम। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम फर्स्ट और थर्ड को। तो फर्स्ट में हमें त्रिभुज कॉमन मिलेगा और यहाँ भी हमें त्रिभुज कॉमन मिलेगा। और यहाँ पर देखते हैं राम और राम कॉमन मिलता है। तो त्रिभुज की कोडिंग क्या हो जाएगी हमारी? राम। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है
पहला पूछा है राम का कोड क्या होगा। तो राम का क्या कोड क्या होगा, तो राम का कोड देखें हम, तो राम का कोड है हमारे पास त्रिभुज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, श्याम का कोड क्या होगा। श्याम, तो यहां पर हम देखते हैं हमें श्याम कहां मिला था, यहां, तो श्याम यहां पर और यहां कॉमन मिला था, तो श्याम की कोडिंग हो जाएगी हमारी व्रत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 श्याम का कोडिंग व्रत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इज की कोडिंग पूछी गई है हमसे, और इज की कोडिंग हमें मिली थी क्या, व्रत, सॉरी वर्ग मिली थी। तो यहां पर इज की कोडिंग क्या होगी हमारी, वर्ग होगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हमें बताना है एंड की कोडिंग। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमें श्याम की कोडिंग व्रत थी, त्रिभुज था हमारा, राम की कोडिंग, तो हमारे पास बचा है सिर्फ प्लस, और जो प्लस है, प्लस काय की कोडिंग होगी, किसकी कोडिंग होगी, तो वो होगी हमारी एंड की कोडिंग। तो एंड की कोडिंग प्लस होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमें सॉल्व करने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया है हमें, नीचे एक पासे की दो स्थितियों को दिखाया गया है, जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। तो देखिए, हमने अभी ओपन पासा देखा, ओपन पासे का तरीका क्या होता है। अब हम देखते हैं जो पासा होता है, पासे में हमें 3 फलक दिखाई देती है, बंद पासे में हमें 3 फलक दिखाई देती हैं, 3 नहीं दिखाई देती। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले इस प्रकार की आकृति बनाएंगे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों पासे में कॉमन क्या है, जो पासे की स्थितियां दी है हमें 2, उनमें कॉमन क्या है, तो हमें मिला कॉमन क्या, स्टार। ठीक है, स्टार जो कॉमन मिला है, उसके बाद हम इन दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो स्टार के ऊपर देखें, तो स्टार के ऊपर क्या है, वृत्त है हमारा, और वृत्त के बाद क्लॉकवाइज जाएं, घड़ी की दिशा में जाएं, तो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं स्टार के ऊपर है हमारे पास इस प्रकार की आकृति जो पूरी ब्लैक है। ठीक है, उसके बाद हम क्लॉकवाइज जाएं और फिर हमें दिखाई देगा कुछ हार्ट शेप, दिल का शेप जो है वो दिखाई देगा। हमें बताना है कि जब दिल की शक्ल ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। तो दिल की शक्ल ऊपर होगी तो ये जो होगा दिल के अपोजिट होगा, ये जो होगा वृत्त जो होगा इस आकृति के अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दिल के अपोजिट क्या होगा। तो दिल के अपोजिट कुछ इस प्रकार की आकृति जो चतुर्भुज के तरह दिखाई दे रही है वो होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, किसी निश्चित कोड में FLOWERS को EKNVDQR लिखा जाता है, उसी कोड में SUPREME को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या करते हैं हम इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें कोडिंग याद होनी चाहिए, जो 26 अक्षरों की कोडिंग होती है वो याद होनी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं FLOWERS, इसे क्या लिखा जाएगा EKNVDQR। ये जो क्वेश्चन है हमें तो ये तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे जरूरी है कोडिंग याद होना। तो यहां पर हम देखते हैं
एफ की कोड क्या होती है? एफ की कोड होती है हमारी 6, एल की 12, ओ की 15, डब्ल्यू की 23, ई की होती है हमारी 5, आर का होता है हमारा 18, एस का होता है 19। उसी प्रकार हम देखें, ई की होती है 5, के की 11, एन का होता है 14, बी की होती है 22, डी का होता है 4, क्यू का 17 और आर का 18। तो यहां पर हम देखें 6 - 1 5, 12 - 1 11, 15 - 1 14, 23 - 1 22, 5 - 1 4, 18 - 1 17, 19 19 - 1 18। ठीक है, तो हम देखते हैं सभी में -1 हो रहा है। तो उसी प्रकार हमें जो दिया है SUPREME, इसमें हम कोडिंग करेंगे 19 21 16 18 5 13 5। 19 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 21 में से एक कम करेंगे 20, 16 में से एक कम करेंगे 15, 18 में से एक कम करेंगे 17, 5 में से एक कम करेंगे 4, 13 में से एक कम करेंगे 12, 5 में से एक कम करेंगे 4। अब इसकी कोडिंग हम लिख देते हैं। 18 पर होता है हमारा आर, 20 पर होता है टी, 15 पर होता है ओ, 17 पर होता है क्यू, 4 पर होता है डी, 12 पर होता है हमारा एल और 4 पर होता है हमारा डी। तो हमारा जो आंसर आया है, हमारा जो RTOQDLD किस ऑप्शन से मैच करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 से मैच करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया है शब्द POULTICE का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाएं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाएं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमें शब्द दिया है POULTICE। तो पहले हम इसमें स्वर देख लेते हैं। तो हमारा OUIE ये हमारे स्वर हो गए। तो हम इसकी पहले कोडिंग कर देते हैं। तो O की कोडिंग होती है हमारी 15, U की कोडिंग होती है हमारी 21, I की कोडिंग होती है हमारी 9 और E की कोडिंग होती है हमारी 5। बचे हमारे पास व्यंजन, तो व्यंजन की भी कोडिंग कर देते हैं। तो P की कोडिंग होती है 16, L की कोडिंग होती है 12, T की कोडिंग होती है 20 और C की कोडिंग होती है 3। तो अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाएं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो देखिए, यदि हम माने ये P है हमारा, तो इसका दायां क्या होगा? इसका दायां ये होगा और इसका बायां क्या होगा? बायां ये होगा। ठीक है, तो दायां मतलब आगे बढ़ना है, बायां मतलब पीछे हटना है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है दाएं के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। तो P के दाएं से तीसरे मतलब +3। ठीक है, व्यंजन में +3 और यहाँ भी +3। और हम स्वर की बात करें तो स्वर में हमसे कहा गया है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाएं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो यहाँ पर माइनस में जाना है, मतलब बाएं ओर जाना है, मतलब पीछे जाना है। तो -2 और यहाँ भी -2। तो देखिए 16 से हम +3 जाएं तो 16 और 3 हो जाएंगे हमारे 19। तो 19 पर होता है हमारा S। ठीक है, उसके बाद 15 से हम -2 पर जाएं तो हमारा आता है 13 पर होता है हमारा M। ठीक है, आगे उसी तरीके से देखते हैं
21 है हमारे पास, 21 से -2 पर जाएंगे तो आएगा 19, 19 पर होता है हमारा S। 12 से +3 जाएं तो होता है 15, 15 पर होता है हमारा O, ठीक है। उसी प्रकार 20 से हम +3 जाएं तो होता है हमारा 23। उसी प्रकार 9 है, 9 से -2 जाएं तो 7 G, सॉरी यहाँ W आएगा, 23 नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा G, ठीक है। उसके बाद 3, 3 से +3 जाएं तो 6, 6 पर होता है हमारा F। 5, 5 से -2 करें तो बचेगा हमारे पास 3, 3 का कोडिंग होता है C। तो ये जो हमारे पास आया है किस ऑप्शन से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 5 से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें इसमें एक शब्द जो है, 5 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से हमें बताना है कि अलग कौन सा है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि अलग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील और पोर्सिलेन, पोर्सिलेन ये हमें दिया है, पोर्सिलेन, ठीक है। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील और पोर्सिलेन, तो हमें बताना है कि इनमें अलग क्या है, भिन्न क्या है, ठीक है। तो हम भिन्न की बात करें तो आयरन हमारी धातु है, एल्यूमिनियम हमारी धातु है, कॉपर हमारी धातु है, स्टील जो हमारी धातु है, लेकिन पोर्सिलेन जो है, पोर्सिलीन हमारी धातु नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर 5, पोर्सिलीन हमारा इन सभी में भिन्न होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, शब्द DELUSION में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा गया है, हमें दिया है DELUSION यदि हमें इन क्वेश्चनों को करने के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, यदि गलत नहीं करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि कोड कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोड करना सबसे अच्छा तरीका समझता हूँ मैं, क्योंकि कोड करने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि क्या करना है और क्या हो सकता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिना कोड के भी हो जाते हैं, तो वह तो हमें दिखाई देते हैं, अलग ही दिख जाते हैं, अलग ऊपर से ही देख सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि हमसे पूछा गया है ऐसे कितने युग्म अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर बीच में होते हैं उतने ही बताने हैं हमें। तो हम यहाँ पर देखें 4 से 5, तो D से E, ठीक है। उसके बाद हम देखें 14 से 15, N से O, ठीक है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर तो 4 से 9, ठीक है, D E F G H I, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास, तो हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए हैं, ठीक है, 3 हो गए हैं। अब आगे देखते हैं आगे है कि नहीं। तो आगे हम बात करें 9, 10, 11, 12, तो एक ये हो जाएगा हमारे पास। 9 से I देखें I J K L, ठीक है। और कुछ है क्या,
यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम यहाँ से देखें 5 से, तो 5 से 6 7 8 9, ई से हमारा आई तक, ई के बाद एफ जी एच आई, तो यहाँ पर हमें कुल 5 मिल रहे हैं ऐसे अक्षर योग में जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, ऐसे हमें 5 युग में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा 5 फॉलो करेगा इसमें, ऑप्शन 5 3 से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमें दिया है सी एफ उसी प्रकार संबंधित है एच के से जिस प्रकार एम एन संबंधित है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए सी एफ किससे संबंधित है? एच के से संबंधित है। तो सी की कोडिंग होती है 3, एफ की कोडिंग होती है 6, एच की कोडिंग होती है हमारी 8 और के की कोडिंग होती है 11। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 से +3 6, 8 से +3 11, ये भी हो रहा है हमारा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें ज़्यादातर इस प्रकार से करना है। ठीक है, सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें इस प्रकार से ही करना है। तो यहाँ से 3 से हम देखें तो +5 8 और 6 से हम देखें +5 11। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देखते हैं m और p। m का है 13, p का है 16। 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 21। तो यहाँ पर s और u r और u हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 से मैच करता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया तथा 40 मीटर चला। उसके बाद वह अपनी बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चला और वह एक बिंदु R पर पहुंचा। वह अपने मूल बिंदु से अब किस दिशा में है? तो देखिए यह है हमारा P बिंदु। P बिंदु से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चला। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ा। तो यहाँ पर दक्षिण में आने के बाद उसका बायां क्या होगा? बायां इस साइड होगा, जो 30 मीटर चला। कितना चला? 30 मीटर चला और वह एक बिंदु R पर पहुँच गया। यहाँ पर आकर R बिंदु पर पहुँच गया। तो हमें बताना था कि मूल बिंदु से अब वह किस दिशा में है। तो मूल बिंदु क्या था हमारा? मूल बिंदु था P। तो मूल बिंदु से वह अब किस दिशा में है? तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया हमारा दक्षिण और ये हो गया हमारा पूर्व। तो मूल बिंदु से वह दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, 5 पुस्तक A, B, C, D और E एक मेज पर रखी हैं। यदि A को E के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे तथा D को E के ऊपर रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी? दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्वेश्चन को पूरा एक साथ ना पढ़ें। क्वेश्चन को एक साथ पूरा ना पढ़ें,
जो लाइन दी हुई है कामा जहां पर है वहीं पर क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं 5 पुस्तकें हैं। पहली लाइन है, यदि ए को ई के नीचे, ए जो है किसके नीचे है, ई के नीचे है। ठीक है, उसके बाद बात करें सी को डी के ऊपर, सी जो है डी के ऊपर मतलब डी नीचे सी ऊपर है। ठीक है, उसके बाद बात करें बी को ए के नीचे, बी जो है उसे किसके नीचे रखना है, ए के नीचे रखना है। ठीक है, तथा डी को ई के ऊपर, डी जो है उसे ई के ऊपर रखना है। तो हमारा सी कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, क्योंकि डी के ऊपर क्या है, सी है ना, रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, तो मेज का तल स्पर्श करेगी हमारी पुस्तक बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है ए बी सी डी ई और एफ खाने के मेज के पर आमने सामने बैठे हैं, हर और 3 हैं, बी है ए और सी के बीच में, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोर पर हैं, ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने है, बताएं कि डॉक्टर कौन है। तो देखिए दोस्तों 6 लोग हैं और आमने सामने बैठे हैं। तो 6 लोग आमने सामने बैठे हैं, तो एक पंक्ति में 3 लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पंक्ति में 3 लोग हैं, तो दूसरी पंक्ति में भी कितने लोग होंगे, 3 ही लोग होंगे। ठीक है, तो हमसे कहा है बी ए और सी के बीच में है, बी जो है ए और सी के बीच में है, यदि ए और सी यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक है, ए यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है अभी कि ए कहाँ पर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोर पर हैं। अभी हम राजनीतिज्ञ और व्यापारी अभी क्लियर नहीं है कि कौन राजनीतिज्ञ है और कौन व्यापारी है। ई एक सैनिक अधिकारी है, ई हमारा क्या है, अलग लिख देते हैं, ई जो है सैनिक अधिकारी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यह अभी कहाँ बैठा है। सी एक प्रोफेसर है, अब हमें एक मिला है कि सी कौन है, प्रोफेसर है। ठीक है, सी कौन है, प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है, और डॉक्टर के बगल में है, तो डॉक्टर कौन हुआ, हमारा डॉक्टर हुआ बी। ठीक है, उसके बाद देखें व्यापारी इंजीनियर के सामने है, व्यापारी जो है इंजीनियर के सामने है। अभी हमें नहीं पता कि व्यापारी कौन है और इंजीनियर कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं, डॉक्टर मध्य में बैठा है, ये जो बी है वो डॉक्टर है और मध्य में बैठा है, सैनिक अधिकारी के सामने है, तो सैनिक अधिकारी हमारा ई है, ई क्या है, सैनिक अधिकारी है और इसके सामने बैठा है डॉक्टर। ठीक है, बताएं कि डॉक्टर कौन है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो अब हम इसको सही से बिठा सकते हैं, सैनिक अधिकारी हमारा ई है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिज्ञ व्यापारी एक छोर पर हैं और हमसे कहा गया है व्यापारी इंजीनियर के सामने हैं, तो यदि ये वाला इंजीनियर है, ए जो है वो यदि इंजीनियर है तो व्यापारी कौन होगा, यहाँ जो आएगा वो व्यापारी होगा और जो हमारे पास बचा है वो राजनीतिज्ञ होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, बताइए कि डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर है हमारे पास बी,
इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। यदि वो पूछता कि व्यापारी और राजनीतिज्ञ कौन हैं, तो हम इसे इस स्टेटमेंट से नहीं कर पाते, क्योंकि व्यापारी और राजनीतिज्ञ के बीच संबंध को सही से नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियो का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए एन स्पेस एन एन स्पेस ए एन ए स्पेस एन ए स्पेस एन ए एन स्पेस ए। तो इन क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है, पहले जितने भी स्पेस और जितने भी अक्षर हैं उन्हें सभी गिन लीजिए। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, हमारे पास 18 हैं, तो हम 18 के गुणज क्या क्या कर सकते हैं, 18 के गुणनफल क्या क्या कर सकते हैं। तो 18 के गुणनफल कर सकते हैं 3 और 6। ठीक है, 3 और 6 और 9 और 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 9 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा और 2 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम 3 और 6 तो 3 के हिस्सों में बांट लेते हैं इसे। तो 3 के हिस्सों में ये 6 भागों में बट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें एक पॉइंट मिल गया, इसे हिस्से में बांटने पर हमें एक पॉइंट मिल गया कि ANA। तो यहाँ पर देखें पहले वाले में स्पेस जो है वहाँ पर यदि हम A रखें तो ANA और यहाँ यदि A रख दें तो ANA हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं NN और यहाँ देखते हैं तो NNA। यदि हम यहाँ N रख दें तो NNA और यहाँ A रख दें तो NNA, ये हमारी सीरीज बन जाएगी NNA। तो हमारे पास क्या आया, देखिए इधर AANAN, इसको यदि हम रखें तो हमारा सही क्रम बनेगा ANA NNA ANA NNA ANA और NNA। ठीक है, तो ये हम देखते हैं हमें किस ऑप्शन में मिलता है, AANAN, ये मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने पिछली वीडियो में एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, तो वो होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों जो हमारे होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था, FED गुणा 3 बराबर 629। ठीक है, BCD गुणा 4 492। और आगे बात करें BEF की गुणा 1 बराबर हमें बताना था कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जिनका आंसर 145 आया वो सही किया उन सभी ने। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले हम सॉल्व करते हैं, इसकी कोडिंग होती है 6 5 और 4। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, -1 -1 और -1। यदि 6 में से हम 1 कम कर दें तो 5, 5 में से 1 कम करें 4, 4 में से 1 कम करें तो 3।
हमारे पास आ जाएगा 543 गुणा 3। तो 543 में हम 3 का गुणा करें तो हमारे पास आएगा 1629। ठीक है, उसी प्रकार हम 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा 1, 2, 3। यदि हम 123 में 4 का गुणा करें तो हमें मिलेगा 492। अब हम देखते हैं 2 में से हमें यहाँ पर मिलेगा 1, 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 और 6 माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 4, 5 गुणा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 145। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को और चैनल को दोनों को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।